रिपोर्ट इंडिया न्यूज। चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नेताओं के बयान इस वक्त बम की तरह दिखाई दे रहे हैं। राधिका भट्टाचार्य शाह, प्रवक्ता बीजेपी, सोफिया खान, नेता टीएमसी, डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु, और नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले कलकत्ता का हाल तो समझ लें। रैनिक दत्ता मेरे संवाददाता मेरे साथ मौजूद हैं। रैनिक, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगा और जानूंगा कि आखिर विवाद की स्थिति क्या है, और जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, वो इस बात का जिक्र करते हैं कि पहली बार है कि हर थानों में बैठकें हुई हैं पुलिस की, और सीधे सीधे एक आरोप लगाया गया है पुलिस पर कि वो लोगों को एक संकेत दे रहे हैं कि होली मत मनाइए। क्या क्या जानकारी? हाँ, एकदम। देखिए, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जो दावा किया गया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि शुभेंदु अधिकारी ने दो तीन चीज मेंशन किया है कि जो बीरभूम पुलिस सुपर है उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो नोटिस दिया गया है विश्व भारती यूनिवर्सिटी को, यानी शांति निकेतन का जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिस जगह में बसंत उत्सव पालन किया जाता है और जिस बसंत उत्सव को देखने के लिए फॉरेनर लोग भी बोलपुर में आते हैं, शांति निकेतन पे आते हैं, जिसका जो महत्वपूर्ण ये जो सिचुएशन, ये जो सेलिब्रेशन, ये पूरा देश में नहीं पूरा विश्व में पश्चिम बंगाल का नाम जो है वो रोशन करते हैं। मगर ये अनुष्ठान को अभी बताया गया है कि दोपहर 10 बजे के अंदर, यानी सुबह 10 बजे के अंदर ये प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा, और ये पूरा जो प्रोग्राम होगा ये कैंपस के अंदर ही रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये जो पोस्टर हम लोग दिखा रहे हैं, ये पोस्टर सोनाजुरी हाट, यानी शांति निकेतन के ठीक बाजू में ही जो खोवाई नदी है, उस नदी के आसपास जो सोनाजुरी हाट बैठते हैं, उस जगह में ये पोस्टर दिया गया है वेस्ट बंगाल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये पोस्टर में कहा गया है कि सोनाजुरी हाट के अंदर में किसी भी तरीके से रंग नहीं खेला जाएगा, यानी होली उत्सव जो है वो सोनाजुरी हाट में पालन नहीं किया जाएगा। इसको लेकर विवाद चालू हुआ है। उसके साथ साथ ही सिर्फ पश्चिम बंगाल के बीरभूम नहीं, बीरभूम के अलावा भी दो तीन ऐसा जगह है जिस जगह को बहुत ही सेंसिटिव जगह कहा जा रहा है वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से, और इसी वजह से वेस्ट बंगाल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक मीटिंग भी किया गया था, जिस मीटिंग का एक ही कारण था कि ये जो होली उत्सव है, ये होली उत्सव को शांतिपूर्ण से करा जाए और इसमें पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। और इसी के तहत साउथ 24 परगना का जो पुलिस है उनके तरफ से भी एक मीटिंग किया गया था। उसमें डिसाइड किया गया था कि जो होली उत्सव है, जो होली पालन किया जाता है जिस जगह में, उस जगह में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया जाएगा, और उस जगह में सेंसिटिवली पुलिस पिकेट रखा जाएगा और माइकिंग भी पुलिस की तरफ से किया जाएगा, ये बताया गया है। मगर इसको लेकर अभी जो है बीजेपी की तरफ से लगातार टीएमसी को घेरने का जो काम वो किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी का जो कहना है कि ये जो घटना, ये जो सिचुएशन अभी तैयार हुआ है, ये सिचुएशन पश्चिम बंगाल में पहली बार हो रहा है, क्योंकि बोलपुर शांति निकेतन जिसका महत्व, यह तो बोल सकते हैं जिसका ये डिग्निटी पूरा देश में मशहूर है, जिसका बसंत उत्सव पूरा देश में मशहूर है, उसको लेकर जो रेस्ट्रिक्शन ये पश्चिम बंगाल में पहली बार किया जा रहा है। सोनाजुरी हाट में जो होली खेलने का जो रोक लगाया जा रहा है, ये पश्चिम बंगाल में पहली बार हो रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? ये पीछे कारण देखने के लिए बीजेपी की तरफ से जो स्टैंड पॉइंट रखा गया है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि फ्राइडे है, फ्राइडे होने की वजह से ही पश्चिम बंगाल सरकार के जो पुलिस है, पश्चिम बंगाल का जो वेस्ट बंगाल पुलिस है, उनके तरफ से ये डिसीजन लिया गया है। मगर दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस बात को लेकर हम लोग जब तृणमूल कांग्रेस के जो स्पोक पर्सन है उनके साथ बात करने का कोशिश किए थे, उनकी तरफ से स्पष्ट कहा गया कि बीजेपी का ये बयान के ऊपर टीएमसी की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जाएगा। ये जो डिसीजन लिया गया है ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का डिसीजन है, और वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें तृणमूल कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जाएगा। यानी एक बात तो स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उनको मानने के लिए राजी तृणमूल कांग्रेस नहीं है, या तो इनकार करने में भी राजी तृणमूल कांग्रेस नहीं है, क्योंकि उनके तरफ से कोई बयान अभी तक इस बारे में नहीं दिया गया है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसके पहले भी बहुत सारे बार देखा गया था कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी का जुलूस हो या तो दूसरा कोई जुलूस निकलने के टाइम पर बहुत सारे हिंसा का घटना भी पश्चिम बंगाल में सामने आया था। उसी को देखते हुए पुलिस की तरफ से भी जो प्रोटेक्शन का
बंदोबस्त वो फिलहाल किया गया है होली उत्सव को लेकर भी, क्योंकि होली जो है इस बार फ्राइडे को पड़ने की वजह से बहुत सारे विवाद की स्थिति बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने संवाददाता रैनिक दत्ता का, जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। चर्चा कर लेते हैं। धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रावत साहब, क्या कहेंगे देश भर की परिस्थितियों को देखकर? होली जो कि सौहार्द का त्योहार है, दुश्मन भी इस त्योहार में दोस्त हो जाते हैं, लेकिन यहां तो दो समुदाय दुश्मनी के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और इसमें भागीदारी किसकी और ये भूमिका किसकी? मनोज जी, राजनीति सत्ता की भूख और वोटों की भूख आदमी को अंधा बना देती है। इतना गिरा देती है कि जैसे कि राजा जयचंद को गिरा दिया था। आज वही काम पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी करने जा रही हैं और वो कर रही हैं। उनको ये नहीं पता कि इसका भविष्य और इतिहास में तेरा नाम क्या लिखा जाएगा, ये नहीं पता। अभी तो सत्ता के मद में है, नशे में है, घमंड में है। और उनको इस बात का नहीं पता कि जिस वेस्ट बंगाल ने सुभाष चंद्र बोस दिया, जिस वेस्ट बंगाल ने बड़े बड़े अर्थशास्त्री दिए, बड़े बड़े नेता दिए हमें, उस वेस्ट बंगाल का वो नाश करने पे तुली हुई हैं। इसलिए इतिहास की आज इनको परवाह नहीं है कि आप जो भारत की नींव है हिंदुत्व, जो भारत की नींव है भगवान राम कृष्ण, उन सबके ऊपर पानी फेरने पे तुली हुई अपनी चंद वोटों के लालच के लिए। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये बहुत ही घिनौना एक अपराध वो कर रही हैं। इनको इतिहास माफ करने वाला नहीं है। इतिहास माफ करने वाला नहीं है। नाजिम खान स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है। नाजिम साहब, ये क्या हो गया? किसकी नजर लग गई देश को? सबसे पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों को होली की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। चलो, तो आपने मुबारकबाद दे दी, ये बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके का माहौल अब, हाँ नहीं, देखिए मेरा अपना संवैधानिक अधिकार नहीं, बहुत सारे मौलाना कह रहे हैं ना कि मतलब इस्लाम में मुबारकबाद देना भी हराम है होली को लेकर, इसलिए मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। हाँ मनोज जी, देखिए हम लोग जो है मजहब इस्लाम को मानने वाले हैं और भारत के अंदर संविधान के तहत ही हम अपनी बात रखते हैं, क्योंकि मुल्क संविधान से चलता है। और रही बात है कि जिस तरीके से होली को लेकर या जुमे की नमाज को लेकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था, 1961 के अंदर भी होली का दिन रमजान के पवित्र महीने के अंदर जुमे के दिन था। तो देखिए उस वक्त भी हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों ने एक साथ मिलकर होली भी मनाई थी और नमाज भी अदा करी थी। लेकिन आज 2025 के अंदर ये किसकी नजर लगी? जो आप ये कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नफरती चिंटों की नजर लगी है, जो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अमन व सुकून न रहे, देश की सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे, जो मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव लेके बैठे हुए हैं और हिंदू भाइयों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक छोटी सी अफवाह पूरे देश के अंदर किस तरीके का माहौल बना सकती है, उस अफवाह से हम लोगों को बचना चाहिए। जिस तरीके से छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा देती है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं अफवाह से कहीं ना कहीं हमारे मुल्क को नुकसान होगा। इसलिए सभी भारतवासियों को ऐसी अफवाहों से भी बचना चाहिए। हिंदू भाइयों का त्योहार है होली का, वो खूब धूमधाम से मनाए, हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम अपने हिंदू भाइयों के खुशी में शामिल है। और उसी तरीके से जब हमारी जुमे की नमाज का वक्त होगा, जिस तरीके से अभी हमारे उलेमा दीन ने और जो हाफिज है मौलाना, उन्होंने टाइम में फेरो बदल किया है, उस वक्त पे हम अपनी नमाज अदा करेंगे। लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों से कहते हैं कि आप खूब होली बनाइए, जी भर के बनाइए, क्योंकि होली का त्योहार रंगों का त्योहार है। हाजी नाजिम खान ने देखिए हरे कपड़े पहने, तो इसका मतलब जो है खुशहाली की बात है। हाजी नाजिम खान अपने कपड़ों के रंग से पूरे देश में फैलाने की बात कर रहा है। और रही बात ये कि जब नमाज का वक्त है, तो हम भी अपने हिंदू भाइयों से कहते हैं कि हमें नमाज के वक्त है आप नमाज अदा कर देना। जिस तरीके से 1961 के अंदर नमाज भी होली दोनों होती थी। हाँ, हिंदू भाई और मुस्लिम भाई को ना तो त्योहारों का पता चलता था, ना उनका किसी भी बात का पता चलता था। आज 2025 तक हमें यूं क्यों लगने लगा कि हाँ होली हिंदुओं की है और रमजान जुमा जो है वो मुसलमानों का। ये तो देश के अंदर नफरत फैलाने वाली बातें होगी। देश के अंदर हम सभी को एक साथ मिलकर एक राधिका भट्टाचार्य बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। राधिका जी, क्या कहेंगी, क्योंकि इसके पहले इस तरह की तस्वीर दिखाई नहीं देती थी, अब दिखाई दे रही है। एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही राधिका जी, अनम्यूट कर लीजिए एक बार।
मैं अपने पीसीआर साथी से कहूंगा कि एक बार राधिका जी को कनेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन सोफिया खान टीएमसी की प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। सोफिया जी, ये बंगाल में पहली बार हो रहा है जिसका जिक्र शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, और केंद्र सरकार में मंत्री हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं बीजेपी कोटे से कि पहली बार हो रहा है। पहली बार हिदायत दे दी गई है कि जो भी कार्यक्रम करना है वो 10 बजे के पहले कर लीजिए, लेकिन देश भर में कई ऐसे मौलाना हैं, कई ऐसे लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई 2 बजे तक होली खेली जाती है, इसलिए जो जुमे की नमाज है उसे थोड़ा देर से कर लीजिए, उसे 2:30 बजे कर लीजिए, उसे 2 के बाद कर लीजिए। लेकिन बंगाल में ऐसा कोई संकेत नहीं है। बंगाल में ये कहा गया है कि जो भी आपको धार्मिक आयोजन करना है 10 बजे के पहले कर लीजिए, और जो सोनाझुरी हाट है वहां तो बिल्कुल भी होली नहीं खेलिएगा। पहली बार, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। मैं कुछ भी कहने से पहले एक आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी। ये खुद स्वयं ममता बनर्जी के पेज से है, आप लोग जाकर फॉलो कर सकते हैं ममता बनर्जी के पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ममता बनर्जी के पेज से अपलोड किया गया है। ये कल का वीडियो है जहां पर ममता बनर्जी धन्नो धान्या ऑडिटोरियम में खुद होली मना रही हैं, मना ही नहीं रही हैं बल्कि वहां पर वो संगीत के साथ झूम भी रही हैं। होली देख लीजिए, आप गौर से देख सकते हैं। मैं सारे देशवासियों को दिखाना चाहती हूँ। सिर्फ यही नहीं, ममता बनर्जी ने अपने ही हाथों से लिखा भी है। ये आप जो संगीत सुन पा रहे हैं, ये संगीत ममता बनर्जी ने दिया है होली के लिए। ये सारे लोग ममता बनर्जी पेज में जाकर फॉलो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये जो लिरिक्स है ये ममता बनर्जी ने लिखा है। बहरहाल ये आप लोग फॉलो करते रहिएगा, बाकी मैं बताती हूँ। सोनाझुरी एक फॉरेस्ट विभाग में आता है, वन पर्यावरण के क्षेत्र में आता है। तो वहां पर कोई भी इस तरीके से नहीं बोला गया है कि आप लोगों को नहीं मनाना है, बैन नहीं किया गया है। या वहां की पर्यावरण जो मंत्री हैं उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया है कि बैन शब्द कहीं पर इस्तेमाल नहीं हुआ है, चूंकि वो वन विभाग क्षेत्र है। वहां पर एक बोर्ड लगाया गया है और बोर्ड में सिर्फ यही कहा गया है कि पर्यावरण को देखते हुए, क्योंकि बहुत से होली के जो कलर्स होते हैं उसमें रसायन होते हैं, उसके कारण वो जो चूंकि वन क्षेत्र है, वन के पर्यावरण के तौर पर वहां पर जस्ट एक वार्निंग्स या जैसे कहते हैं कि प्रिकॉशनरी एक बोर्ड को यहाँ पर भाजपा गंदी राजनीति करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए, बंगाल में सिर्फ सोनाझुरी या शांति निकेतन नहीं है। मैं बता दूं कि शांति निकेतन एक यूनेस्को के क्षेत्र में आता है, यूनेस्को के हेरिटेज क्षेत्र में आता है। तो उसको बचाने के लिए एक कह सकते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए ये कदम उठाया गया था। और दूसरी बात है शुभेंदु अधिकारी, अगर शुभेंदु अधिकारी मुंह ना खोले तो ज्यादा अच्छा है। जब तक वो टीएमसी में थे तब तक वो भाजपा के लोगों को गाली देते थे, और आज कल का बयान में बोल रही हूँ, शुभेंदु अधिकारी ने बकायदा ये कहा है कि अगर वो बंगाल में भाजपा आ जाएगी तो वो जितने भी मुस्लिम सांसद हैं उन लोगों को वो पार्लियामेंट से उन लोगों को वो विधानसभा से निकाल देंगे। इसके बारे में तो कोई डिबेट मैंने अभी तक नहीं देखा, 2 दिन हो गया उनके इस बयान को। लेकिन बहरहाल फिर भी हम लोग ये चीज को इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम, हिंदू, सिख, देखिए रमजान चल रहा है, बहुत पीसफुली वैसे ममता बनर्जी इफ्तार का भी आयोजन करेंगी। केएमसी के ओर से हमारा इफ्तार भी होता है। और जितने भी दुर्गा पूजा की तो खैर कोई बात ही नहीं है। दुर्गा पूजा को जिस तरीके से यहाँ पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन दुर्गा पूजा को हम नहीं बल्कि यूनेस्को ने स्वीकृति दी है, हेरिटेज स्वीकृति मिला है दुर्गा पूजा को। क्योंकि दुर्गा पूजा इतने ज्यादा धूमधाम से, वो भी बताने की आवश्यकता नहीं कि वो एक हिंदू पर्व है। तो यहाँ बंगाल में हम लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर ममता बनर्जी एक सेक्युलर सिर्फ कथनी के लिए नहीं है, बल्कि वो इनफैक्ट एक सेक्युलर नेता है जो हिंदुस्तान को चाहिए। हिंदुस्तान के फेस को आज अगर किसी की आवश्यकता है तो वो ममता बनर्जी की है, क्योंकि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, जितने भी धर्म के लोग हैं वो जैसे कि हमने देखा कि बीरबहास हादसा, जो वहां की शांति निकेतन की जो मंत्री हैं, वन विभाग की मंत्री भी हैं, वो उन्होंने भी ये क्लियर किया है। वो खुद एक दलित महिला है, उन्होंने ये क्लियर किया है कि ऐसा कोई भी बैन, ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बस एक पोस्टर को लेकर भाजपा गंदी राजनीति करने की कोशिश कर रही है, जैसा कि वो हमेशा करती है। समझ गए, आपका ये कहना है कि बीजेपी इसमें गंदी राजनीति करने की कोशिश कर रही है। राधिका भट्टाचार्य शाह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ बनी हुई है। जरा राधिका जी को भी सुन लेते हैं। राधिका जी, आप इसमें गंदी राजनीति कर रही हैं, शुभेंदु अधिकारी
2 दिन पहले बयान देते हैं कि अगर हम आ गए तो हम बीजेपी जितने भी मुस्लिम विधायक हैं उन सबको विधानसभा से बाहर कर देंगे। इस पर कोई बयान नहीं आता है, इस पर कोई माफीनामा नहीं होता है। लेकिन जो संरक्षित वन क्षेत्र है उसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ऐसा किया गया है, वो पोस्टर जिसको हम लगातार दिखा रहे हैं, उस पर बीजेपी राजनीति कर रही है। देखिए, ये होली तो कल की कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ये हमारी पारंपरिक एक हमारी संस्कृति की एक पर्व है। ये जंगल कल तो नहीं उगे, जंगल सालों से हैं। ममता बनर्जी जी की गवर्नमेंट कल तो नहीं आई, 10 साल से ऊपर हो गए हैं। तो एक साल उन्हें होली लेके और पर्यावरण लेके इतना चिंतित क्यों हो गए हैं? एकदम से ये क्या नया चीज शुरू कर रहे? पहले ममता बनर्जी जी ने, हमारी माननीय चीफ मिनिस्टर ने हमें हमारे साथ दुर्गा पूजा के टाइम उन्होंने विसर्जन के पर्यावरण की सुरक्षा के आप हटा दीजिए ना, पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या चीज, मैं जरा देर से ज्वाइन की हूँ, मुझे प्लीज जरा आप एक चांस दीजिए ताकि मैं पेश करूं मेरी बातें जी। तो ये बातें एकदम से ये जो बीजेपी कुछ नहीं करता है। डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ मौजूद है। रावत साहब, मुझे लगता है कि शायद ताली एक हाथ से नहीं बजती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें ना, यहाँ पर सोफिया खान कह रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम सत्ता में आ गए तो विधानसभा के सारे मुस्लिम विधायकों को बाहर कर देंगे। तो मुझे लगता है कि आग बराबर दोनों तरफ लगी हुई है, और ये आग कोई नहीं लगा रहा, ये आग सियासत में बैठे लोग लगा रहे हैं अपना सियासी फायदा लेने के लिए, और भुगत रहा है पूरा हिंदुस्तान। मनोज जी, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बताना चाहता हूं, यहाँ ताली एक हाथ से ही बज रही है, यहाँ दोनों हाथ से नहीं बज रही है। अगर देख तो 150 से ज्यादा आरएसएस के और भाजपा के कार्यकर्ता वहां वेस्ट बंगाल में मार दिए गए हैं, उस पर कार्रवाई होने वाली नहीं है। वहां अमित शाह जी के हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया, रैली वहां पर हमला होता है, अपना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी के ऊपर हमला होता है। ये चलेगी क्या देश के अंदर? एक अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं क्या आप? बंगाल में तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। हत्या, आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं क्या? रोजाना बांग्लादेश को वहां से तस्करी की जाती है, और मैंने खुद देखा अपनी आंखों के सामने से नदी को रात को पार कराया जाता है। और जब मैंने पुलिस वालों से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, तो बोले जी यहाँ तो रोजाना इसी तरीके से होता है। और एक एरिया ऐसा है जूट मिल के पास में, वहां पर तो हिंदू हवन नहीं कर सकते। सोचने की बात है कि इतना कुछ के बावजूद भी तीसरी बार ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री बन जाती है, वो भी बहुमत के साथ। ऐसा कैसे हुआ? जब इतना ही कष्ट है लोगों को, ममता बनर्जी को बहुमत के साथ जीत जाती है, ये भी बता दीजिए। कादरी, बॉबी कादरी, वहाँ कालेश्वर जो मंदिर है उसका अध्यक्ष बना दिया गया। हिंदू के मंदिरों का अध्यक्ष मुसलमानों को बनाया जा रहा है, जो मंदिरों में जाने से परहेज करते हैं, मंदिर का प्रसाद लेने से परहेज करते हैं। हिंदुओं के साथ में इतना वहां पर अत्याचार क्यों किया जा रहा है? क्या हिंदू इनको वोट नहीं देते हैं? तो यहाँ ताली एक हाथ से ही बज रही है। डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, वहां कोई बोल नहीं सकता, बोलेगा तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। या वहां पर मुस्लिम जो आताताई लोग हैं या गुंडे हैं जो वो मार देते हैं, पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं, गवर्नर के ऊपर हमला कर देते हैं। गवर्नर सेफ नहीं है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष सेफ नहीं है, वहां गृह मंत्री सेफ नहीं है। तो क्या होगा? तो ताली एक ही हाथ से बज रही है। बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां कितने मुसलमानों को मारा या कितने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारा? तो टीएमसी की जो गुंडागिर्दी वहां पर चल रही है ना मनोज जी, इसको रोकना बहुत जरूरी है। मैं तो केंद्र सरकार से कहूंगा कि आप एक्शन लें, यहाँ पर कार्रवाई करें। वहां भय मुक्त हिंदू होना चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। जब गौ हत्या की जाती है तो इनको समझ नहीं आती, यहाँ सोफिया खान को समझ नहीं आ रही है कि कितनी गाय वहां से ब्लैकिंग करके वहां से किस प्रकार से उनको तस्करी की जाती है। तो ये आपको सारा पता है। हिंदुओं के साथ कुल मिलाकर ये है कि जो सोफिया जी की पार्टी है, यहाँ पर रावत साहब का जो आरोप है और बीजेपी की प्रवक्ता है, वो तुष्टीकरण का काम कर रही है। सोफिया जी, तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है आपकी पार्टी पर, सरकार पर? देखिए, आरोप तो लगाते रहेंगे, क्योंकि ये तो भाजपा जो है 2014 के बाद से बंगाल में मुंह की खाती रही है।
2014 के बाद वो हो सकता है कि केंद्र में सत्ते पर रही हो, लेकिन बंगाल में हमेशा ही यहाँ की जनता ने नकार दिया है। ये अलग बात है कि जितने भी ये लोग प्रोपेगेंडा लेकर आते हैं, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, हो सकता है यूपी बिहार में ये सारी चीजें चलती हो, लेकिन बंगाल के लोग आज शिक्षित हैं, बंगाल के लोग सक्षम हैं, बंगाल के लोग समझते हैं। इसीलिए बंगाल के लोग हमेशा ममता बनर्जी को चुनते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी कथनी में नहीं बल्कि करनी में विकास करती है। वो महिलाओं के साथ है, वो युवाओं के साथ है, वो सारी पीढ़ी के साथ है, हिंदू मुसलमान के साथ है। वो मुसलमान को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देती है जितना हिंदू भाइयों को। तो मुझे नहीं लगता कि ये राजनीति इनकी हिंदू मुसलमान वाली बंगाल में काम करेगी। नाजिम खान हमारे साथ मौजूद है। नाजिम खान, अब संकेत आपकी तरफ से आना है, क्या संकेत आएगा? हाँ देखिए मनोज जी, देखिए जिस तरीके से बंगाल के अंदर अभी एक इल्जाम लगाया गया कि नदी के रास्ते से बांग्लादेश के कुछ लोग आते हैं, ऐसा रावत साहब ने कहा। तो देखिए रावत साहब इल्जाम लगाने में तो बड़े परफेक्ट है। इनको केंद्र सरकार से कहना चाहिए कि, सुन लीजिए रावत जी, केंद्र सरकार से कहना चाहिए कि हाँ देखिए रात को नदी के रास्ते से बांग्लादेश के जो आते हैं मुसलमान या कोई भी, वो घुसपैठिए देखिए इस रास्ते आपको की बात है मेरी, वहाँ अभी भी चलिए, कैमरा लेके चलिए मनु भाई जी। इतनी जानकारी है तो आप क्यों नहीं दे देते भाई केंद्र सरकार को? क्यों झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? और देखिए, और दूसरी बात ये मनोज जी, देखिए जिस तरीके से मुस्लिम विधायकों को बाहर निकालने की बात करी गई है, ये बड़ी निंदनीय है। संविधान के खिलाफ बात करी गई है। जो संवैधानिक लोग हैं, जो संविधान की शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद अगर इस तरीके की बात करते हैं तो ये गलत है। संविधान तो ऐसा किसी को भी इजाजत नहीं देता। संविधान तो संविधान इसकी किसी को इजाजत नहीं देता। संविधान को हर किसी का ज्ञान है, लेकिन जो संविधान के जानकार हैं, जो संविधान के साथ रच बच कर काम कर रहे हैं, जो संविधान की कसम खा रहे हैं, दुर्भाग्य तो यही है नाजिम साहब, दुर्भाग्य यही है रावत साहब, दुर्भाग्य यही है सोफिया जी, कि वो लोग संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं और इस देश के सांप्रदायिक सद्भाव को खराब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए।